12वीं सालगिरह के मौके पर मुझे यहाँ बुलाने की पब्लिकली हिम्मत की है, क्योंकि एक अमूमन किसी थर्ड पर्सन से विवाह के बारे में या प्यार मोहब्बत के बारे में पूछना आसान काम है, लेकिन द वेरी सेकंड पर्सन इन योर लाइफ उससे पूछना और आंतरिक बातें पूछना, व्यक्तिगत बातें पूछना, संवेदनशील बातें पूछना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो चुनौती उन्होंने अपने आप ऊपर ली है उस पर ये पूरी खरी उतरेगी। ये चांस की बात है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए ख़ास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। हम लोगों ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोजेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोजेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी। पर ऐसे कोई गिफ्ट्स, ये वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया हमने। हमारी जो शादी हुई उसके पहले प्यार हुआ, उसके पहले दोस्ती हुई, एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोज कर दिया और अफेयर हो गया उसके बाद में। फिर एक आई वुड से अच्छी तरह वक्त लगा के हमने एक दूसरे को समझा, जाना, समय बिताया और उसके बाद शादी की। तो कोई ओवरनाइट गाना का फिर नहीं हुआ था। मैं तो गाना गाता ही रहता था, तो शायद मेरे कई गानों को सुन के इनको मुझसे नज़दीकी अनुभव हुई होगी। मुझे जो गाना इनका बहुत अच्छा लगता है वो एक एल्बम से है, वो है धन्य धन्य नारी जीवन। वो क्लासिकली माइल्ड एक एल्बम है, उसका वो गाना जो है मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अरे फेमिनिस्ट गाना नहीं पूछ रहे, रोमांटिक गाना पूछ रहे। रोमांटिक गाना बता। मुझे वो गाना पसंद है। उस गाने में महिलाओं की इज्जत की बात होती है, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। वो रोमांटिक गाना पूछ रही है, रोमांटिक गाना बताओ। रोमांटिक गाना कभी अलविदा ना कहना। मेरा रंग दे बसंती चोला। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगी, लोगों को हमेशा ये रहता है कि आपके हस्बैंड अगर सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो नॉन स्टॉप वो कुछ ऐसा करते रहेंगे कि अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। की शादी को तो डांस करते रहेंगे वो हमेशा। हाँ, अमिताभ बच्चन जी की शादी में वो डायलॉग बोलते रहेंगे, मतलब ऐसे बोलते रहेंगे। ये क्या बात हुई? सिंगर को बोलते गाना गाते रहो। मतलब मिल्खा जी की शादी में भागते रहते हो घर पे अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए, बस मैं भाग रहा हूँ, मेरी बीवी इम्प्रेस हो मुझसे। ये थॉट ही रहोगे कि मतलब गाओ, अब गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, रोने में गाओ, हंसने गाओ। मेरी बीवी है और इनको पूरा हक बनता है। वैसे भी मुझसे सवालात काफ़ी पूछती हैं ज़िंदगी में। पिछले 12 सालों में हमने काफ़ी बार इनके सवालों को उत्तर दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया है। तो एक बार अभी ऑफिशियली उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि इनके प्रश्न क्या होते हैं। मोस्ट स्पेशल मोमेंट वाज आई थिंक व्हेन निवान वाज बॉर्न। उससे स्पेशल तो आई डोंट थिंक किसी भी हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स के लिए कभी उससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। जब आपका बच्चा पैदा हो, आप उसको, दो इंसान जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ एक रिलेशनशिप को सब ऊपर नीचे, अच्छे बुरे वक्त से गुजर के, एक उस मोमेंट में वो जो एहसास है वो कभी दोबारा जिया नहीं जाता जब तक आपका दूसरा बच्चा ना आए।